एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 6 को। अभी तक टोटल में 5 प्रैक्टिस सेट को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट ही नहीं बल्कि इसके साथ जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे भी इसमें कवर अप किया था। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, बताइए। तो जी हाँ, आपका बांस जो है वो आपका डोगी बांस होता है। डोगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी जो है वो बनाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जी हाँ, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम जो है वो बदल कर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। चलिए डिटेल से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना की, तो बेसिकली सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य जो था वो मुख्यतः बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उनकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना है। बेसिकली बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में इससे बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कोर टीम में झारखंड के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यह आपका बेसिकली 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश बने थे, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए भारत के नहीं बल्कि झारखंड के किस जिले से होकर पूछा जा रहा है ना। तो देखिए झारखंड के टोटल 6 जिले से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, जिसमें एक है आपका रांची। तो हम लोग बात करते हैं 6 जिलों की। तो 6 जिलों में आपका बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है और लातेहार है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार और झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है। तो जी हाँ, बिहार और झारखंड को विभाजित करने का काम जो है वो गंगा और सोन नदी करती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो आपका गढ़वा एवं पलामू में है। यहीं अगर झारखंड की बात करते हैं तो यह झारखंड की बरसाती नदी नहीं है। ये अगर पूछा है कि ये कैसी नदी है तो ये आपकी झारखंड की बरसाती नदी नहीं है। गंगा नदी झारखंड एवं बिहार को साहेबगंज जिले में विभाजित करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है। तो जी हाँ, भारत की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है वो आपका राजमहल ट्रैप है। क्या है? राजमहल ट्रैप है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं जो आपका विशाल चट्टानों से निर्मित है, इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन से कथन असत्य है। इसमें आपको सत्य नहीं बल्कि असत्य कथन को बताया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो ये क्या है कि तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बनाया गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध, 3 आपका तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोध बांध की जो है वो स्थापना करने का प्रावधान जो है वो दिया गया था। बात करते हैं हम लोग तिलैया बांध की। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया, जबकि कोनार बांध जो है वो आपका 1954 में कोनार नदी पर, और आपका मैथन डैम जो है वो आपका 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर, और आपका पंचेत बांध जो है वो आपका 1959 में दामोदर एवं बराकर के संगम पर बनाया गया है। ये सारा टॉपिक आपका रिलेवेंट है। सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन से याद जरूर रखिएगा। इसमें बेसिक सा 3 से 4 पॉइंट मैं आपको बताई हूँ और चारों पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तिलैया बांध देखिएगा और 1953 देखिएगा तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि गलत है। मुझे भी सबसे पहले ये लगा था कि नहीं ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोनार नदी देखी समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर तो कोनार नदी नहीं था, ये आपका कौन सा नदी था, तो ये आपका बराकर नदी था। तो इस तरह से आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो देखना है। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए,
किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आपका हिंदी पेपर 2 का कुछ क्वेश्चन जो है वो अपलोड हुआ है और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है नहीं है बोला जा रहा है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो साबुन उद्योग जो है बेसिकली वो आपका उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग नहीं है। तो भाई वन आधारित उद्योग कौन कौन सा है, तो देखिए झारखंड में लकड़ी उद्योग हो गया, प्लाईवुड उद्योग हो गया, कागज और लुगदी उद्योग, लाह उद्योग, रेशम उद्योग, तंबाकू उद्योग तथा माचिस उद्योग जो है वो आपका प्रमुख वन आधारित उद्योग है। याद रखिए इसमें आपका माचिस उद्योग, लाह उद्योग और प्लाईवुड उद्योग इसे आप यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो उसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत में विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में स्थापित इकाई की बात करते हैं तो वह है आपका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, जिसे आईसीसी बोला जाता है। ठीक है, क्या है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुवांशिक इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो झारखंड में स्थापित है, जो आपका कॉपर संबंधित कार्यों की देखभाल जो है वो करती है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। तो जी हाँ, अभ्रक जो है ना वो अधिकांश आपका कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाया जाता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, गिरिडीह भी है, कोडरमा भी है। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत आपको रिवीजन करने का बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो आपका 1767 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ से हुआ था, तो जी हाँ 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा किस क्षेत्र से हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। वहीं सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश के दौरान अंग्रेज सेनापति फर्गुसन ने झारग्राम के राजा को सबसे पहले पराजित किया था। तो ये भी याद रखिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे पराजित किया था सिंहभूम क्षेत्र में, तो वह है आपका झारग्राम के राजा को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो खान देश के शासक आदिल खां, जिसे शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा कौन है वो आपका आदित्य खान सेकेंड इसको बोलते हैं ना, या फिर आदित्य खान शाह द्वितीय भी इसको बोलते हैं, आदिल खान द्वितीय इसका नाम है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से किसने घोषणा की अबुआ राजा एके जाना महारानी राज टुंडू। बताइए किसने ऐसा कहा। तो आप इसमें याद रखिए कि बिरसा मुंडा के उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा यह घोषणा किया गया कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज जो है वो समाप्त हो गया, इसका यही मतलब है। दैट मीन्स ये किसने घोषणा की, तो वो है आपके बिरसा मुंडा ने घोषणा की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, आपका गांव में बसा शहर जो है उसे मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो आपका आंग्ल भारतीयों को बसाने के लिए कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में किया गया था। याद रखिएगा किस सोसाइटी के द्वारा किया गया था, तो वो सोसाइटी था आपका कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ना। कब किया गया था, 1933 में किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ, कौलेश्वरी मंदिर जो है वो आपका चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है, या फिर बोल सकते हो कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि कौलेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका चतरा में स्थित है। चतरा में कहाँ पे, तो वह आपका कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। कहा जाता है कि आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम शीतलनाथ था, उन्होंने तप किया था तथा जैन महाकुरान के रचनाकार जिनसेन ने यहाँ साधना भी की थी। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह
की मुख्य प्रेरक कौन थे? बताइए कौन थे? तो जी हाँ, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक जो थे वो आपके ठाकुर विश्वनाथ शाह थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाह थे। इसे आप याद रखिएगा। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता भी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? बताइए किसके निमंत्रण पर आए थे? तो जी हाँ, गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तो वो आपके श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे और वो उस टाइम उन्हीं के घर पर रुके थे। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका महात्मा गांधी पहली बार झारखंड जब आए थे वो समय था आपका 4 जून 1917 का। कब आए थे? 4 जून 1917 को आए थे और इन्हीं के घर पे श्याम कृष्ण सहाय के घर पे ही वो रहे थे और इन्हीं के निमंत्रण पर यहाँ पे आए भी थे। हम लोग देखते हैं 1917 का। तो 1917 में आप याद रखिए कि 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे तथा चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है वो गांधी जी ने रांची में ही तैयार की थी। तो याद रखिएगा कि जब गांधी जी किस आंदोलन के दौरान आए थे तो वो था आपका चंपारण आंदोलन के दौरान। कब आए थे? तो वो था आपका 4 जून 1917 को पहली बार आए थे। यहाँ पे कितने दिन तक रुके थे? टोटल 21 दिन तक यहाँ पर रुके थे। और आपका चंपारण आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो है आपके गांधी जी ने की थी। कहाँ पे की थी? तो झारखंड रांची में की थी। देखिए इतना सारा क्वेश्चन आपका एक टॉपिक एक क्वेश्चन से निकल करके आता है। दैट मीन्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका काफ़ी प्रसिद्ध सेट पेपर है जो आपका डीएसपी की पाठशाला द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसलिए आप इस सेट पेपर को ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका ट्रस्टवर्थी सेट पेपर है ना, जिससे मैं आपको सारा क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें हम लोग 10 से 11 सेट को कवर करने वाले हैं और हम लोग का टारगेट जो है वो सिर्फ एक मंथ का ही है, जिसमें हम लोग 15-16 दिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5 सेट और बचे हुए जिसको हम लोग 10 दिन से पहले मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 6 दिन में सारे सेट को कंप्लीट करा के कुछ और नए नए टॉपिक को स्टडी करें, या तो फिर हम लोग रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि वो दो टॉपिक जो है वो ये पूरे सेट में छूटा हुआ है। तो इसको हम लोग मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन आप दीजिएगा। 2 से 3 दिन में आपका पूरा का पूरा सेट पेपर जो है मैं कंप्लीट कर दूंगी आपका रीजनिंग और मैथ का। तो चलिए आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो जी हाँ, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन जो है वो आपका ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा ही कराया गया था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि इस सेना के संस्थापक जो है वो आपके ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा सेनापति पांडे गणपत रॉय थे। तो 2 यहाँ पे थे, इसमें याद रखिएगा। दूसरे कौन थे आपके? तो सेनापति पांडे गणपत रॉय थे ना। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। तो याद रखिएगा कि ये किसके संपर्क में थी? तो आपके बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको असत्य की पहचान करनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगर असत्य की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन 3 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। क्या ऐसा था? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। तो देखिए अगर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। तो अगर आप पहली बार देखिएगा तो यकीन मानिए आप कंफ्यूज हो जाएगा, तुरंत बोलिएगा जी हाँ करना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अमरनाथ बनर्जी दिया हुआ है, वो बनर्जी नहीं थे। वो क्या थे? तो वो आपके अमरनाथ मुखर्जी थे। क्या थे? अमरनाथ मुखर्जी थे। देख रहे हैं क्वेश्चन में किस तरह से मिस्टेकन दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको मिस्टेक दिया हुआ है, जिसको आप एकदम अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा ना। देख रहे हैं समझ में मुझे ये सबसे पहला है कि नहीं ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे मुखर्जी की जगह पे क्या दिया हुआ है? बनर्जी दिया हुआ है ना। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बात करते हैं 1908 की। तो 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क में किसने? तो आपके अमरनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरखा लड़ाके किसका राजा है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर श्रृंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना? देखिए ये सारा आपका पुस्तक का नाम जो आपको बताना है कि ये सारे पुस्तक जो है वो किसकी रचना। तो जी हाँ, ये सारे पुस्तक जो है वो आपके
वंदना टेटे की रचना है। किसकी रचना है? तो वंदना टेटे की रचना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका पुरखा झारखंडी साहित्यकार और नए साक्षात्कार, ये 2 पुस्तक भी इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा कौन से पुस्तक? तो है आपके पुरखा झारखंडी साहित्य और नए साक्षात्कार के रचनाकार भी कौन है? तो वो है आपके वंदना टेटे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग पार्ट 1 में झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन इसमें बताया गया, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी टैली करे तो यकीन मानिए जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना, उससे 100 में 99% चांस है कि उससे आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर टैली करेगा। ये सारा क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी कवर किया गया है, कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।